बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मौजू है ज़िद्दी कब्ज़, क्रॉनिक कब्ज़ से कहते हैं। कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन या यूबोस्ट या कब्ज़ की हालत असल में रोदा या आंतों की ऐसी हालत होती है कि ब्राज यानी मल का अखराज बेकायदा या मुश्किल हो, पाखाना रोज़ाना जिस्म से खारिज ना हो बल्कि दूसरे या तीसरे दिन या चौथे रोज़ आना, वो भी कम मकदार में, वो भी मंगनियों की शक्ल में या सख्त हालत में आना, इसको कहते हैं कब्ज़। दोस्तों, कब्ज़ के बारे में बहुत सारे गलत तसव्वुरात भी पाए जाते हैं, जिनमें कुछ मैं बता देता हूँ। जिनमें से एक ये भी है कि हर शख्स को ये 24 घंटों के दौरान कम से कम एक बार ज़रूर पाखाना आना चाहिए, ये लोगों का ख्याल है और ये गलत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़ाना एक ही वक्त एक ही तरह के पाखाना आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं तो ये कब्ज़ है या पेट ख़राब है, ये भी गलत है। दोस्तों, हकीकत यह है कि अगर किसी फ़र्द को हफ्ते भर में किसी भी वक्त 3 बार पाखाना आ जाए, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो इसे कब्ज़ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर वक्फ़ा इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इसे कब्ज़ का नाम दिया जाएगा। मिसाल तौर पे 3 दिन के बजाय 2 दिन हफ्ते में आना या हफ्ते में 1 दिन आना, वो भी सख्त सूरत हाल में, तो वो कब्ज़ के दायरे में आ जाता है। अब देखते हैं कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। कब्ज़ की वजूहात में सरफहरिस्त खाने में फ़ाइबर की कमी, पानी का कम इस्तेमाल, आंतों की बीमारियाँ, अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन इस्तेमाल करना, पाखाने को देर तक रोके रखना, तनाव, फ़िक्र, गम, अंदेशा, रूटीन में तब्दीलियाँ, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली जैसा कि सफ़र पे जाना, और ख़वातीन में हामला या बढ़ती हुई उम्र इसमें शामिल है। अब देखते हैं कि कब्ज़ के अलामात क्या हैं। कब्ज़ की अलामात बहुत ही वाज़ेह हैं, यानी पेट में दर्द, पेट के फूल जाने का एहसास, पाखाना खुश्क और सख्त हो जाना, पाखाना कम आना, पाखाना करते वक्त तकलीफ़ का सामना करना, इसके अलावा क़ुव्वत हाज़मा और भूख में कमी, नींद की कमी, असाबी थकान, सुस्ती और काहली शामिल हैं। अगर कब्ज़ की अलामात ज़्यादा अरसे तक सामना करना पड़े तो इसमें हेमोराइड्स, जल्द में टूटने, आंसू और बवासीर जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी अलामात और वजूहात। अब बताते हैं इसका इलाज क्या है। इलाज के लिए जहाँ होम्योपैथी है वहाँ होप है। बहुत ही मुअस्सर अद्वियात मैंने आपको बताना है। इसमें एक डाइल्यूशन है, बहुत ही मशहूर, बहुत ही मारूफ दवा नक्सवमिका। नक्सवमिका 30 CH पोटेंसी रात को सोते वक्त 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के पी लें। इसके अलावा मैंने कम्बिनेशन बनाई है, वो कम्बिनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कम्बिनेशन का नाम मैंने रखा है C2HS कॉन्स्टिपेशन कम्बिनेशन। अब C2 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ 2 हैं वो C से शुरू होते हैं, और एक दवाई H से और एक S से। जी हाँ, C2HS कॉन्स्टिपेशन कम्बिनेशन। नंबर 1 है कास्कारा सैग, ये क्यू में। नंबर 2 है चाइना, ये भी क्यू में। नंबर 3 है हाइड्रोस्टिस, वो भी क्यू में। और नंबर 4 है सेना क्यू। अच्छा, याद रहे, जब मैं सेना कहता हूँ यानी CINA नहीं, बल्कि सेना से मराद SENNA। 2 सेना होते हैं तलफ़ुज़ में, CINA और SENNA। तो ये चारों के 4 मदर टिंचर किसी अच्छे कंपनी की आप ख़रीद लें, साथ में खाली फ़ाइल ले लें 100 ml का, वो आप घर पे लाएं, इनको खोल के उस 100 ml खाली फ़ाइल में डाल दें और सही मानों में इनको मिक्सअप कर दें, नोज़ल लगवा दें, और कब्ज़ की सूरत में 20 कतरे
آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں دن میں 3 سے 4 مرتبہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں قبض کی سمسیا سے آپ کو آزادی ملے گی، آپ بالکل شانت رہیں گے، سکون سے رہیں گے اور قبض کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اب ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں اور شیئر ضرور کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو اس دوائیوں کی ضرورت پڑ جائے اور وہ استعمال کر کے وہ صحت یاب ہو جائے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔